नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एडवांस कंप्यूटर कोचिंग में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप 12वीं हो चुकी है तो आपको एक कोर्स कंप्यूटर में ज़रूर कर लेना चाहिए, जिसका नाम है सीपीसीटी, जो कि मध्य प्रदेश में कई गवर्नमेंट एग्जाम में आपको एक कोर्स अनिवार्य है कि आप अगर एक कोर्स पास कर लेते तो आपको वैकेंसी आएंगी, तब आपको जॉब के लिए अनिवार्य है। अगर आपके पास एक कोर्स होगा तब आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं नौकरी के लिए। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में ए टू जेड जानकारी। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्पेशली इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो चलिए, हम आपको बताते हैं सीपीसीटी आपको क्या करना है। हमारे पास एक हमने स्लाइड बना के रखा, उसको हम आपको बता देते हैं कि सीपीसीटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीपीसीटी क्या होता है, सीपीसीटी का पूरा नाम क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सीपीसीटी का पूरा नाम क्या होता है। तो सीपीसीटी का पूरा नाम होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो सीपीसीटी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, और सीपीसीटी करने से कौन सी गवर्नमेंट आपको जॉब मिलती है ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि सीपीसीटी आप करने से आपको कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। वो आपको 12वीं के बाद ही करना चाहिए कोर्स। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी है 12वीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीपीसीटी क्या है, तो आपको सीपीसीटी के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सीपीसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आप एमपी में हैं तो आपको कंप्यूटर में सीपीसीटी क्यों महत्वपूर्ण करना चाहिए। परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था कौन सी है, जो सीपीसीटी को आयोजित कराती है उस संस्था का क्या नाम है। परीक्षा का विवरण पूरा बताएंगे हम। सीपीसीटी परीक्षा की अवधि कितना होता है, आपको कितना टाइम दिया जाता है इस परीक्षा को करने के लिए। न्यूनतम योग्यता स्कोर, आपको कितनी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस क्या होनी चाहिए। सीपीसीटी परीक्षा में कैसे शामिल हों, सीपीसीटी की विशेषताएं क्या है, सीपीसीटी के मुख्य बिंदु, और कैसे पास करें सीपीसीटी को। तो लास्ट में हम बताएंगे इस वीडियो में कि सीपीसीटी को कैसे पास करें, कौन कौन से तरीके आपको फॉलो करना है जिससे कि सीपीसीटी परीक्षा पास कर सकते हैं। जैसे कि हम आप बात करते हैं व्हाट इज सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या है, सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीपीसीटी का सिलेबस क्या है। तो सीपीसीटी एग्जाम पैटर्न कैसा एग्जाम आएगा, क्वेश्चन आएंगे क्या क्या आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो सीपीसीटी एग्जाम फीस कितनी लगती है। ठीक है, वैलिडिटी स्कोर कार्ड, सीपीसीटी के द्वारा जो हमको एक स्कोर कार्ड मिलता है उसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, एज लिमिट कितनी एज के बाद हम इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कैलेंडर क्या होता है सीपीसीटी का। ये सारी जानकारी हम ए टू जेड देने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना है। और हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे पास करना है सीपीसीटी को, जो हमने आपको स्टेप बताए हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप सीपीसीटी परीक्षा आसानी से पास कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं सीपीसीटी क्या है, इसे कैसे करें, और पूरी जानकारी हम आपको हिंदी में बताने वाले हैं। जैसे कि सीपीसीटी भारत सरकार के तहत विभागों, नियमों और एजेंसियों में कंप्यूटर डाटा एंट्री, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, स्टेनो, शॉर्ट हैंड टाइपिस्ट, अन्य समान पदों के लिए अनिवार्य परीक्षा है। अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सीपीसीटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है, तभी आप इस विभागों में क्या है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आपको इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब है, इसके लिए आपको क्या करना है, सीपीसीटी परीक्षा अनिवार्य कर दिया है। हम इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं सीपीसीटी के बारे में, तो आपको क्या करना है लास्ट तक वॉच करना, और हम आपको टिप्स भी बताएंगे लास्ट में कि आपको कैसे पास करना है सीपीसीटी के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको इतना समझ में आएगा सीपीसीटी किन किन विभागों में काम में आती है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है सीपीसीटी। तो सीपीसीटी का पूरा नाम हम आपको बताते हैं हिंदी में क्या होता है। तो कंप्यूटर प्रवीणता, इसको हम दक्षता के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर प्रवीणता या दक्षता और प्रमाणन परीक्षा है। तो सीपीसीटी का आपको पूरा नाम पता हो गया, कंप्यूटर प्रवीणता या दक्षता और प्रमाणन परीक्षा है। तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका इंग्लिश में नाम होता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। अब आपसे कोई पूछे सीपीसीटी का पूरा नाम क्या है तो आप बता सकते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। तो सीपीसीटी राज्य में सरकारी नौकरियों के उम्मीदवारों की दक्षता और टाइपिंग स्किल्स का आकलन करने के लिए शुरू की गई। आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए और आपको टाइपिंग स्किल्स आनी चाहिए, तभी आप इन विभागों में काम कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से सीपीसीटी को क्या किया है, सरकारी गवर्नमेंटों के लिए अप्लाई कर दिया गया। ठीक है, शुरू कर दी गई है। तो कंप्यूटर में जो सीपीसीटी का परीक्षा होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसमें एमसीक्यू से संबंधित क्वेश्चन आते हैं
और इसमें आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग भी करना अनिवार्य होता है। इसमें कुछ टाइमिंग होता है, उसके अंदर ही आपको टाइपिंग करना होता है। चलिए हम आपको सारा डिटेल बताएंगे, आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टाइपिंग आपको कैसे करना है, तो सारी चीज़ें बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीपीसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। तो सीपीसीटी को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने आदेश C-15/2014/1/3 दिनांक 26 फरवरी 2015 को शुरू की गई थी। ठीक है, दोबारा इसमें क्या कहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई गवर्नमेंट के लिए आएगी। ठीक है, आईटी ऑपरेटर होता है, सहायक ग्रेड जैसी सभी पदों के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में मान्यता दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों जैसे स्टेनो हुआ, शॉर्ट हैंड हुआ, टाइपिस्ट हुआ, अन्य समान पदों में जहाँ कंप्यूटर का कार्य साधन मतलब कंप्यूटर का सामान्य या बेसिक ज्ञान होना आपको जरूरी है और आपको टाइपिंग स्किल्स आनी चाहिए, तभी आप इन विभागों में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दो चीज़ें नहीं है, ना कंप्यूटर के बेसिक ज्ञान है और आपको ना ही टाइपिंग स्किल्स है और ना ही आपने सीपीसीटी का आपके पास स्कोर कार्ड है, तब आप इन विभागों में अप्लाई नहीं कर सकते। आपको इन विभागों में अप्लाई करने के लिए ये सर्टिफिकेट आपको प्राप्त करना होगा, तो ये परीक्षा पास करनी होगी। सीपीसीटी स्कोर कार्ड आपको एक मिलता है, जो कि आगे बताएंगे क्या होता है सीपीसीटी स्कोर कार्ड। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि सीपीसीटी क्यों महत्वपूर्ण है। तो भाई इस सीपीसीटी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आप बात करते हैं कि परीक्षा को आयोजित करने वाली संस्था है एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी। अब सीपीसीटी परीक्षा को कौन सी संस्था आयोजित कराती है, तो मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी होती है। ठीक है, ये क्या करती है, सीपीसीटी परीक्षा को आयोजित कराती है। तो मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MEP-IT को। तो कब इसको मान्यता दी गई थी कि ये सीपीसीटी परीक्षा को आयोजित करें। ठीक है, तो इसका देखो पत्र एक आदेश आया था F1416/2012 56 दिनांक 18 फरवरी 2015 को इसको मान्यता दी गई थी। ये सौंपा गया था ये कार्य की सीपीसीटी परीक्षा को आयोजित करे संस्था। कौन सी संस्था थी, मध्य प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी थी। तो इतना आपको समझ में आएगा सीपीसीटी परीक्षा कौन सी संस्था आयोजित कराती है। ठीक है, तो आपको ये भी बेसिक जानकारी हो गई है। अब आगे बात करते हैं हम तो परीक्षा का विवरण। अब सीपीसीटी परीक्षा दो भागों में होती है, डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन। सीपीसीटी दो भागों में होती है, तो हम बताते हैं। पहला होता है आपका भाग में, पहले भाग में आपके होते बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसको हम MCQ बोलते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें आपको 75 नंबर के प्रश्न आएंगे। ठीक है, आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। और दूसरा जो आपका भाग होगा उसमें आपको टाइपिंग स्किल्स असेसमेंट होंगे, जिसमें अंग्रेजी टाइपिंग होगी, आपकी हिंदी टाइपिंग की टेस्ट होंगे। अगर आप जैसे कि आप सीपीसीटी का भाग पहला आप पास कर लेते हैं तो आपको फिर भाग दूसरा पास करना अनिवार्य है। अगर आप दो में से एक पास नहीं करते तो आपको एक एग्जाम आपका पास नहीं माना जाएगा। आपको दोनों परीक्षाएं पास करनी होगी। एक तो आपको क्वेश्चन टाइप पास करना होगा, दूसरा होगा अंग्रेजी एंड हिंदी की टाइपिंग आपको पास करनी होगी। तो चलिए अब हम आगे बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं हम कि सीपीसीटी परीक्षा की अवधि, आपको कितना समय मिलता है परीक्षा में। तो हम बात करते थे परीक्षा लगभग 2 घंटे 135 मिनट की अवधि के रूप में वितरित किया जाएगा। 2 घंटे का समय मिलता है आपको, 135 मिनट। ठीक है, खंड 1 से 6 में आपको जो खंड ए रहेगा, जिसमें 1 से 6 तक क्या रहेंगे, 75 प्रश्न रहेंगे। 75 प्रश्नों के लिए आपको 75 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है, 1 से 6 खंड में। ठीक है, 75 प्रश्न रहेंगे और 75 मिनट का आपको टाइम मिलता है। अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट देखो आपको दो प्रकार का मिलता है, एक आपको सैंपल दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए, फिर एक आपको एग्जाम होगा। तो अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट को समझने के लिए आपको 5 मिनट का एक मॉक टेस्ट दिया जाता है। इसको अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट को समझने के लिए आपको 5 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाता है। फिर जब आपका एग्जाम होगा अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट का, वो आपको 15 मिनट का होता है। तो अंग्रेजी टाइपिंग आपका 15 मिनट का लिया जाएगा। ठीक है, हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए आप समझने के लिए आपको 10 मिनट मिलते हैं मॉक टेस्ट लगाने के लिए। तो हिंदी टाइपिंग को आपको 10 मिनट मिलते हैं मॉक टेस्ट लगाने को। तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए भी आपको 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको हिंदी इंग्लिश कोई भी टाइपिंग हो, आपको 15 मिनट का टाइम ही मिलेगा। आपको 15 मिनट के टाइम में आपको एग्जाम में कंडक्ट करना है। ठीक है, उसमें ही आपको टाइपिंग स्पीड लाना है। और ये निर्देश पढ़ने और भाषाओं के बीच स्विच ओवर करने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। तो ये भी आपको समझना है। जैसे कि उसके जब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें आपको पढ़ने और भाषाओं के बीच जो आपके पास स्विच ओवर होगा, उनको समझने के लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये आपको टाइम समझ में आएगा होगा कितना टाइम मिलना है आपको सीपीसीटी परीक्षा को देते समय। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम स्कोर योग्यता क्या है। तो ठीक है, न्यूनतम योग्यता स्कोर क्या होता है। तो एक व्यक्ति कौशल में न्यूनतम योग्यता स्कोर 50% है, यानी आपको 50% मार्क लाना अनिवार्य है। 75 प्रश्नों में से आपको कम से कम 40 प्रश्नों के उत्तर सही करना जरूरी है। अगर आप 75 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों के उत्तर सही करना
कर देते तब आप क्या कर सकते हैं कि थ्योरी पार्ट खंड ए को पास कर पाएंगे। इसी प्रकार आपको 50% के बराबर हिंदी टाइपिंग के लिए क्वालिफाइंग नेट स्पीड होती है कि आपको एक नेट पर देखो नेट स्पीड आपको 20 शब्द प्रति मिनट लिखना है, यानी कि नेट स्पीड चाहिए आपको वर्ड पर मिनट। इसका देखो NWPM का होता है, नेट स्पीड चाहिए वर्ड पर मिनट। तो आपको एक मिनट में आपको 20 शब्द लिखना है हिंदी टाइपिंग, सही बिल्कुल लिखना है, गलत इसमें काउंट नहीं होंगे। आप एक मिनट में 20 शब्द लिखते हैं बिल्कुल सही सही, तब आपके हिंदी में आपके काम काउंट होंगे, तो आपको 50% के बराबर मिले। इसी टाइप देखो इंग्लिश की टाइपिंग में आपको क्या करना, क्वालिफाइंग के लिए नेट स्पीड आपको 30 वर्ड मिनट चाहिए, यानी कि हिंदी टाइपिंग को आपको नेट स्पीड चाहिए 20 शब्द पर मिनट चाहिए, और इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपको चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट चाहिए आपको। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करना चाहते हैं तो हमने इसके ऑलरेडी से क्लासेस कंप्लीट करवा दिया है। आपने जो हमने स्टेप और प्रैक्टिस सेट बना है, अगर आप उनको सही तरीके से फॉलो कर लेते हैं तो आपको एक महीने के अंदर अंदर हिंदी की टाइपिंग आने लगेगी, एक महीने के अंदर अंदर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आने लगी। तो आप इन दोनों स्पीडों को आसानी से कवर कर सकते हैं अगर जो हमने स्टेप बताए उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग फुल कोर्स मिल जाएगा, इंग्लिश टाइपिंग फुल कोर्स मिल जाएगा। आपको उन वीडियो को एक बार वॉच कर लेना है, तभी आप सीख पाएंगे इंग्लिश हिंदी टाइपिंग कैसे सीखना, किस फॉन्ट में करना है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो साथ में आपको इसका PDF नोट्स मिलेगा। अगर नोट्स इसका चाहिए हो तो हमने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और हमने इसके लिए सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, पाठ्यक्रम आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए CBCT परीक्षा को देने से पहले। तो कंप्यूटर संचालन का बुनियादी बेसिक ज्ञान होना चाहिए आपको, कंप्यूटर का है ना संचालन, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ये आपको इतना याद रखना है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए, तो ये भी हमने कंप्लीट करवा दिया। कंप्यूटर का है बेसिक हमने थ्योरी के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया, और प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से कंप्लीट करवा दिया। बेसिक कंप्यूटर कोर्स तो आप उसको भी एक बार जाकर देख सकते हो और बेसिक जानकारी सीख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद आता है नेटवर्किंग, इंटरनेट, ईमेल आदि जैसी सामान्य IT कौशल में प्रवीणता होना चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, इंटरनेट के बारे में, ईमेल के बारे में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको याद रखना है। और समझ कौशल भी आपको आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है गणितीय तर्क कौशल और सामान्य जागरूकता, तो इनसे संबंधित भी आपको थोड़ा थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। अब आप बात करते हैं अंग्रेजी हिंदी भाषाओं में टाइपिंग कौशल आपको आना चाहिए, जो हमने आपको पीछे बताया है कि हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग आपको अनिवार्य है। अगर आप नहीं करते तो आप CBCT परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, तो आपको हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करना जरूरी है। अब बात करते हैं कि CBCT परीक्षा में कैसे शामिल हो। आपको CBCT परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो उम्मीदवार अपनी जानकारी और योग्यता विवरण के द्वारा CBCT पोर्टल पर जाना है। ठीक है, ऑनलाइन पंजीकरण करना है, पोर्टल पर उपलब्ध परीक्षा तिथि के लिए आवेदन करना है, किसी भी 3 शहर की प्राथमिकताओं में से अपना पसंदीदा परीक्षा स्थान चुनना है। केवल इसमें आपको 660 रुपए का ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना है। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, MP ऑनलाइन की दुकान पे, CSC या साइबर कैफे के पास जाते हैं, तो 660 रुपए तो आपको एग्जाम फीस लगेगी। इसके अलावा आपका जो भी साइबर कैफे वाला होगा, MP ऑनलाइन वाला होगा, वो आपसे क्या करेगा, जितना भी फीस ले सकता है 150 रुपए वो आपको देना है। अगर दोस्तों आप मेरे द्वारा भरवाना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे मैसेज करिए, तो हम भी इसका आपका CBCT का एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी कब वैकेंसी आती है इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। हमारे चैनल पे आप व्हाट्सएप पे जरूर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, और दोस्तों अब हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं CBCT के पिछले ईयर के क्वेश्चन हो गए हैं, उनको कंप्लीट करवाने वाले हैं कि आपको कैसे याद प्रैक्टिस करना है, तो जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि CBCT की विशेषताएं क्या है। तो फीचर्स ऑफ CBCT, तो 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय और उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि 12वीं पास और 18 वर्ष की आयु हो जानी चाहिए, तभी आप CBCT के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो स्कोर कार्ड होता है वो 7 साल तक वैलिड रहता है। जी आपको याद रखना, जो CBCT का ये आपको स्कोर कार्ड मिलता है या सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, वो आपका 7 साल तक वैलिड रहता है। जी आपको इतना याद रखना है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करके आप सरकारी नौकरी को आवेदन के लिए योग्य बन जाते हैं। जितने भी हमने आपको सरकारी एग्जाम बताएंगे किन किन में होता है, उनके लिए आपको क्या करना है, आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास CBCT का स्कोर कार्ड है। अब हमने जाना कि CBCT क्या है, इसको पास करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सिलेबस कंप्यूटर थ्योरी पार्ट के लिए आपको जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न साइज है, तो हमने ये कंप्लीट करवा दिया। अगर आप चाहते हैं तो इसकी हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप इनको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर के बारे में क्या पढ़ाना है, ठीक है, हमने आपको कंप्लीट करवा दिया है।
तो आप डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि CPCT की मुख्य बिंदु क्या होती है। जैसे कि आपको इनकी लिंक चाहिए हो कि CPCT का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CPCT के सिलेबस की जानकारी चाहिए तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। CPCT में रेमिंटन गेल कीबोर्ड लेआउट चाहिए तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप जाकर सारी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। CPCT में इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट कौन सा होता है, तो ये हिंदी टाइपिंग कैसे की जाती है, तो हमने इसकी लिंक भी दी है। यूनिकोड फॉन्ट के बारे में जानकारी बताई, CPCT के पिछले पेपर भी हमने बता दिए, ठीक है। CPCT कैलेंडर 25-26 क्या है, और अगर आपको CPCT एग्जाम देने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपके मार्क्स कम आए हैं तो आप ऑब्जेक्शन फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी। ये सारा चेकआउट कर सकते हैं आप, कहाँ पर, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कैसे पास करें CPCT को। अब जी इम्पोर्टेंट है जी, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आपको CPCT परीक्षा पास करने में आसानी रहेगी। अब आपको इसको पास करने के लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस कम से कम 1 घंटे अंग्रेजी टाइपिंग करना और 1.5 घंटे हिंदी करना, कम से कम 1 महीने तक आपको कंटिन्यू करना है। 1 घंटे अंग्रेजी टाइपिंग, 1.5 घंटे हिंदी। जो हमने पहले स्टेप बताए हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग, उनको कंप्लीट करने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस करना है। हमने इसका टाइपिंग का एक हमने सॉफ्टवेयर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री वर्जन में आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी टाइपिंग हिंदी टाइपिंग के लिए आपको एक करना है, कीबोर्ड पर ध्यान देना आपको चाहिए। आपको कि जितने सारे हमने कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कीबोर्ड के बारे में, और इसके बाद फिर आपको टाइपिंग करना है। और आपको कीबोर्ड कौन सा लेना चाहिए, हमने इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप डेल का कीबोर्ड ले सकते हैं मेरे द्वारा, तो मैं यूज करता हूँ, ठीक है। आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं, और भी किसी कंपनी का है तो छोटे बटन वाला कीबोर्ड ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप क्या देते हैं। तो टाइपिंग प्रैक्टिस करते वक्त स्टूल का प्रयोग करें ताकि आपको आदत में आ जाए, क्योंकि एग्जाम सेंटर पर प्लास्टिक स्टूल ही मिलता है बैठने के लिए। जैसे कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना है, प्लास्टिक का स्टूल मिलता है, तो आप जब भी प्रैक्टिस करें तो स्टूल पर बैठ के ही करना चाहिए। क्योंकि मैं एक ऑफलाइन कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, तो इससे संबंधित मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा एग्जाम पास करने के लिए। तो टाइपिंग करते समय कीबोर्ड पर देखने की आदत पूरी तरह बंद करें, ठीक है। जब भी आप टाइपिंग करेंगे तो आपको कीबोर्ड पर बिल्कुल नहीं देखना, आपको स्क्रीन पर देखना है। जो स्क्रीन पर टेक्स्ट है उसको टाइप करना है, ठीक है। थ्योरी पार्ट की तैयारी आप कंप्यूटर की किसी भी अच्छी बुक से कर सकते हैं, इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप इस बुक को भी खरीद सकते हैं, कौन सी बुक बेस्ट होती है, ठीक है। तो थ्योरी पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि स्टूडेंट टाइपिंग तो निकाल लेते हैं क्योंकि थ्योरी पार्ट में फेल हो जाते हैं। तो ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको टाइपिंग तो आपकी प्रैक्टिस करेंगे डेली, तो टाइपिंग स्पीड तो आने लगेगी, लेकिन आपको बेसिक ज्ञान कंप्यूटर को होना चाहिए। तो इसके लिए हमने आपको बताया कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए, तो जिससे कि आप थ्योरी पार्ट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको थ्योरी पार्ट के लिए कम से कम 300 से ज़्यादा प्रश्न तैयार करना है। हम आपको पिछले ईयर के पेपर भी सॉल्व करवा देंगे हमारे साथ, तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप पिछले ईयर के पेपर सॉल्व करना चाहते हैं CPCT के, तो आप कमेंट में जरूर बताइए, तो हम उसके लिए एक नेक्स्ट प्ले लिस्ट लाएंगे, उस पर आपको सारे एग्जाम को कवर करवा देंगे, ठीक है। तो इनको पढ़कर आप इसको कर, तो आपको जो बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे तो CPCT से आसानी से परीक्षा पास कर लेंगे। तो आई होप हमने इस वीडियो में बताया CPCT के बारे में। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो हमारे अनुसार हमने आपको बेसिक से लेके सारी जानकारी बता दी है CPCT के बारे में। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा और सही जानकारी मिली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और दोस्तों, आपको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इसके आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बट मुझे एक मोटिवेशन मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें इस वीडियो को। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। उनको एक एक करके आप वॉच करेंगे और देखेंगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ें सीख जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए आपको थैंक यू सो मच।